कोई में लागत न जाए, बुद्धि का झुकाव न जाए। जहाँ मोह लगा हुआ होगा बार बार वही बुद्धि झुकेगी, मन बुद्धि वहीं जाएगी, तो समझ लो हमारा वहाँ लगाव लगा हुआ है। कोई चीज खाने पीने के पदार्थों में लगाव हो जाता है तो बार बार वो चीज याद आती है, बुद्धि जाती है उधर। उस चीज से मोह नष्ट हुआ क्या? नहीं नष्ट हुआ। ऐसे ही कोई व्यक्ति है, अपनी देह की इंद्रियों में भी लगाव जाता है, न देह में लगाव जाए, न देह के संबंधियों में लगाव जाए, झुकाव जाए बुद्धि का, और न देह के पदार्थों में, कोई भी पदार्थ में बुद्धि न जाए, झुके नहीं, बार बार उत्तर बुद्धि न जाए। जो भी इन आंखों से देखते हैं, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं इस दुनिया की चीज, उसमें कहीं भी लागत नहीं जानी चाहिए। इन आंखों से जो नहीं देखते हैं वहां बुद्धि जानी चाहिए। आत्मा को नहीं देखते इन आंखों से, आत्मा के बाप परम पिता परमात्मा शिव को इन आंखों से नहीं देखते। शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है वो भी इन आंखों से नहीं देखा जाता। कौन सी आंख से उसको पहचानते हैं? वो निराकार शिव ज्योति बिंदु जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, वो मुकर्रर रथ भी इन आंखों से दिखाई पड़ता है क्या? दिखाई पड़ता है? ये आंखें पहचान ही नहीं सकती। कौन सी आंख पहचानती? ज्ञान के तीसरे नेत्र से वो बेहद के दोनों बाप पहचाने जाते, तो उनको याद करना है। बिंदु आत्माओं का बाप, और मनुष्य सृष्टि का पिता कौन है? उस बाप में कैसे वो निराकार बाप प्रवेश करके निरंतर पार्ट बजाया है, उसको याद करना है। नई दुनिया को याद करना है। नई दुनिया को इन आंखों से देख रहे हैं, इन आंखों से नई दुनिया देखने में नहीं आती। हाँ, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बुद्धि में ये बात बैठती है कि नई दुनिया कैसे होगी और कैसे आएगी, उस नई दुनिया को देखना। हाँ, भक्ति में गणेश को पहला देवता समझकर याद करते हैं ना, किसी भी कार्य के लिए पहले रखते हैं, इसका कारण क्या है? गणेश ने पहले पहले बाप के डायरेक्शन को पहचान लिया। और गणेश कौन है? ब्रह्मा। पहला ब्रह्मा कौन है? पहला ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना। हाँ, उस निराकार बाप ज्योति बिंदु शिव के डायरेक्शंस को असली रूप में किसने पहचाना? ब्रह्मा के मुख से तो सुना और सुनाया गया, लेकिन उन्होंने जो सुना और सुनाया उन्होंने अपने मुख से उसके सही अर्थ को समझा नहीं समझा, तो फॉलो कैसे करें? तो पहले पहले फॉलो करने वाला कौन हुआ? वही पहले पहले फॉलो करता है, जो समझता है, समझ करके फिर उसको एक्ट में लाए। इसलिए बताया है मुरली में, दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती। शंकर का चित्र में वो कमंडल को दिखाते हैं, बाद में तो पूरा उसका बताना करके बोल रहे हैं। क्या शंकर को कमंडल दिया हुआ है, बाद में क्या? कमंडल कहो, ज्ञान का घड़ा कहो, बातें तो सब एक ही है। बुद्ध रूपी कमंडल है।
कमंडल में ज्ञान जल भरा जाता है। तो क्या बोलना था, सांबल के नाम से बोला, सांबल के राख राख राख। हाँ, शंकर को राख भभूति क्यों जमाते हैं? वो तो भक्ति मार्ग में जो साधु सन्यासी होते हैं वो राख रमाए लेते हैं। बाप कहते हैं वो सब स्थूल बातें भक्ति मार्ग में करते हैं, राख रमाने की बात नहीं है। यहाँ तो राख बनाने की बात है। राख बनना है, इसलिए मुरली में बोला है, अव्यक्तवाणी में भी बोला है। अब देखेंगे राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, और कोटों में से 1 लाखों में से कौन निकलते हैं जो अपने देहवान को राख बना दे। हिंदुओं में क्या करते हैं, जब कोई मरता है तो क्या बना देते हैं, उसको जला के राख बना देते हैं। और दूसरे धर्म वालों में जला के राख नहीं बनाते हैं, कुछ न कुछ उनकी हड्डियां मिट्टी में मिला देते हैं। उनका देहवान रह जाता है। दूसरे धर्म वालों का संगम युग में जब पुरुषार्थ करती है दूसरे धर्म की आत्माएं, तो उनका कुछ न कुछ देहवान रह जाता है। देह अभिमान की मिट्टी में उनका देहवान मिला हुआ रहता है। वो अपने देहवान को राख नहीं कर पाते, और तुम बच्चे अपने देहवान को राख कर देते हो। तुम बच्चों में भी कोई एक बच्चा है जो देवदेव महादेव कहा जाता है, वो सबसे जास्ती अपने देहवान को पहले राख बना देता है। इसलिए उस एक बच्चे का नाम शिव के साथ शंकर के साथ शिव का नाम जोड़ा जाता है। शेर का कौन सा चमड़ी है, वो शेर का वो चमड़ी में बिठा हुआ करके दिखाते हैं, वो नरसिंहावतार कहते हैं ना। जैसे कोई नाटक खेलते हैं ना, तो ड्रामा में नाटकबाजी करते हैं, तो कोई गधा बनता है, कोई शेर बनता है, कोई बकरा बनता है, उसकी खाल ओढ़ लेते हैं। तो ऐसे ही मनुष्यों के बीच में जैसे शेर का रूप धारण करके आता है। इसलिए मुरली में बोला है कि 3 मूर्तियों वास्तव में 3 शेर नहीं है, एक शेर है और बाकी एक बकरी है और एक घोड़ा है। शेर जैसा पार्ट बजाने वाली आत्मा है, इसलिए शंकर को जो खाल दिखाते हैं वो शेर की खाल दिखाते वो सांप को बताते ना, वो सांप 5 तरह के सांप दिखाए जाते हैं। कमर में सांप लपेटा हुआ है, काम विकार की निशानी। दोनों बाजुओं में सांप लपेटे हुए हैं, क्रोध और लोभ की निशानी। गले में सांप लगा हुआ है, मोह की निशानी। और सर के ऊपर सांप है, वो अहंकार की निशानी। तो ये 5 विकारी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं हैं जो 100% विकारी बन करके उनको चिपक के रहती है। वो सांप भी उसके संग के रंग से पतित से क्या बन जाते हैं, विकारी से निर्विकारी बन जाते हैं। सूक्ष्ममय आपस में ही बात न करो, पूरी बात समझने भी दो सबको। वो भाई बोल रहे हैं वो शंकर का चित्र देखने से अच्छी तरह से पूछ सकते हैं। हाँ पूछो, शंकर का तो चित्र होना चाहिए ना। जो भी चित्र बने हुए हैं भक्ति मार्ग में, पूछ रहे बाबा, जो भी चित्र भक्ति मार्ग में बने हुए हैं वो चरित्र की यादगार है ना। त्रिशूल पूछ रहे, तो उस चरित्र को समझना चाहिए ना। त्रिशूल 3 सूल, सूल माने कांटा। जैसे बाण होता है ना, तो बाण में आगे क्या लगा होता है, कांटा। तो कांटा जो है ज्ञान का कांटा है। 3 प्रकार के सूल हैं, ब्रह्मा का सूल, विष्णु का सूल और शंकर का सूल। 3 प्रकार के कांटे हैं 3 देवताओं के, इसलिए वो तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो कहा जाता है त्रिशूल। ऊपर जो 3 पड़ी हुई रेखाएं दिखाते हैं,
तीन रेखाएं भी वास्तव में 3 पुरियों की यादगार है। ब्रह्मा की पुरी, विष्णु पुरी, शंकर की पुरी। बाबा ने हमको ज्ञान दिया हुआ है 3 अवस्थाओं से पसार होना है घड़ी घड़ी। 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकार। कभी नीचे आओ, कभी ऊपर जाओ, कभी सूक्ष्म तल में आओ। ड्रिल करो। புத்திக்கு எக்ஸசைஸ் நீங்க ஏதாவது கேட்கணுமா? நீங்க ஏதாவது கேட்கணுமா? இந்த உலகத்துல ரொம்ப மோசமா சில இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அதை வந்து எப்படி நம்ம அரசியல் சட்டத்திட்டங்கள் இப்ப எல்லாமே ரொம்ப கோல்மலா தான் போயிட்டு இருக்கு. ஏனோத்தா லஞ்சம் அந்த மாதிரி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. இதை எப்படி ஞானத்தை மூலம் எப்படி கைட் பண்ண வந்து ஆமா இதை வந்து எப்படி திருத்தலாம் அப்படின்னு वो दुनिया तो बहुत नीचे जा रहा है, इसके लिए ज्ञान का कैसे आधार पर चलाते हैं अच्छी तरह से करके पूछ रहे हैं। दुनिया में बाबा दुनिया तो बहुत नीचे जा रहे हैं ना। दुनिया नीचे तब तक जा रही जब तक हम नीचे जा रहे हैं। ज्ञान से कैसे उठा सकते हैं करके पूछ रहे हैं। दुनिया नीचे तब तक जा रही जब तक हम नीचे जा रहे हैं। हम ऊंचे उठना शुरू होंगे तो दुनिया भी ऊंचे उठेगी। हम अपने पुरुषार्थ से हम संतुष्ट हैं। हम अपने पुरुषार्थ से ही संतुष्ट नहीं है तो दुनिया को हम कैसे संतुष्ट करेंगे, ऊंचे कैसे उठाएंगे? पहले खुद सुधरे तो दुनिया सुधर जाए। हम ही बीज डालने वाला है, बीज बोने वाले हैं। எல்லா மனிதர்களுக்கும் இப்போ உலகத்துல வாழ்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. உலகத்துல நல்ல மனிதர்கள் வாழ்றதே கஷ்டமா இருக்கு. அந்த மாதிரி நடவடிக்கைகளும் நடந்துதான் இருக்கு. ஒரு ஆஸ்பத்திரி போனா நல்ல சிகிச்சை கிடைக்க மாட்டேது. ஏதோ ஒரு நல்ல ஏதோ ஒரு சின்ன பிரச்சனை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா எஸ்ஏ லஞ்சத்தை மாத்தி விடுறாங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. चारों तरफ वो बोल रहे हॉस्पिटल में जाने से अच्छी तरह से इलाज नहीं करते हैं। वो क्या पुलिस स्टेशन में जाने से उधर भी काम नहीं चलते हैं। कोर्ट में जाने से वहाँ भी काम नहीं होता है। ये दुनिया ऐसा हर जगह धक्का मिल रहा है। हर जगह धक्का मिल रहा है। डॉक्टर भाई बोल रहे हैं तो भगवान के ज्ञान में तो धक्का नहीं मिल रहा है। கடவுளுடைய ஞானத்துல அப்படி வந்து கிடையாதுன்னு பாபா சொல்றாங்க। எல்லாம் இதுல வந்து அடிப்படுது, அந்த கடவுளுடைய ஞானத்துல அடிப்படுது। भगवान तो आगे गले लगा रहा है, तो जहाँ रास्ता मिल रहा है वहाँ चल पड़े। बाबा तमिलनाडु में मिनिमम नहीं क्यों बाबा? उसका नाम ही है तमिलनाडु। तुम नहीं मिलते तो हम नहीं मिलते, तो मिल नॉट। कहते हैं जो पतित से पावन बनते नहीं वो पतित पावन बाप को बुलाते भी नहीं। जो पतित से पावन बनते हैं वो पतित पावन को बुलाते भी हैं। ಪತಿತ ಆನಂದದ ಪತಿತ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕೂಪಿಡ್ಬಿಡಿ ಆಗರದ ಕೂಪಿಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಪತಿತ ಅದೇ ಹಂಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಇಂಡಿಯಾ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಅನ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಈಗ ಕೆಡಿಕಲ್ ಅಂತ ನಾವು இது கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ரொம்ப சதோப்பிரதானமான டிஸ்ட்ரிக்ட்। वो भाई बोल रहे कोयम्बतूर तो बहुत सतो प्रधान है। कोयम्बतूर तो बहुत सतो प्रधान है करके भाई बोल रहे हैं। कोयम्बतूर बहुत सतो प्रधान है। उसका नाम ही है को अयम बटु रह। बटु माने ब्राह्मण, को माने कौन, अयम माने यह कौन ब्राह्मण है
இங்க யாரும் பிராமணர் இருக்கிறாங்க கோயம்புத்தூர். ये कौन ब्राह्मण है? இவங்க யாரும் பிராமணர்? நம்ம தான் பிராமணர். कोई प्रश्न करे जैसे அப்ப வந்து கேள்வி கேளுங்க. है। என்ன சொல்றாங்க? கேள்வி கேளுங்க சொல்றாங்க. यार ब्राह्मण केंद्र சொல்றாரு. बहुत अच्छा काम करता है तो நீங்க வந்து நல்ல வேலை देखते अरे और किसी ने तो ये अच्छा काम नहीं कर पाया, ये कौन है जो इसने करके दिखाया? யார் இந்த வேலை வந்து பண்ணி காட்டினாங்க, இவ்வளவு நல்ல வேலைன்னு சொல்றாங்க. बाबा साकार में बाबा ने अभी आए हैं। इस समय कुछ बच्चों को ज्यादा समय बाबा को मिलने का मौका मिलता है, ज्यादा बार, लेकिन कुछ बच्चों को उस मौका साकार में मिलने का मौका नहीं मिलता है। इसका कारण क्या? क्योंकि सबके लिए यहाँ ही शूटिंग होता है। राजा अधीन होता है या राजा अधिकारी होता है? अधिकारी। अधिकारी। बाप ने आत्मा की पहचान दी है, तुम आत्मा हो या शरीर हो? आत्मा। आत्मा के अधीन शरीर रहना चाहिए या शरीर आत्मा के अधीन रहना चाहिए? आत्मा के अधीन में शरीर रहना चाहिए। जब हम मालूम पड़ गए कि हम स्वतंत्र आत्मा हैं, हम बाप के बच्चे हैं, हम किसी के बंधन में रहने वाले नहीं है, तो आत्मा अपना मित्र शत्रु खुद ही है कि कोई दूसरा है? चाहे तो 24 घंटे बाप से मिला रहे, कोई रोक सकता है क्या? कैसे रोकेगा? मान लो बांधेली माताएं हैं, उनका पति बांधा बूंदी करता है, वो माता बंधन में नहीं रहना चाहती, पति का अपोजिशन करती है कि हमें ये सत्संग में नहीं जाने देता है। वो कोर्ट में चढ़ जाए तो पति क्या रोक लेगा? है? ये जरूर कह सकता है कि मैं नहीं इसको अपने साथ रखता, तो और अच्छा रास्ता साफ हो गया, स्वतंत्र हो जाएगी। परंतु इतनी हिम्मत चाहिए। अपना मोह लगा हुआ होता है, अपना मोह लगा हुआ होता है तो कहते हैं मैं बंधन में हूँ। पेड़ को पकड़ लिया, अरे मुझे कोई छुड़ाए, मैं बंधन में हूँ। மரத்தை பிடிச்சிட்டு நான் மரத்தை விடுமா இல்ல மரம் என்ன விடுமா? छोड़ो तो छूटे। விட்டா तो விட்டுடும். बाप ने तो ज्ञान दे दिया, तुम स्वतंत्र आत्मा हो। நீங்க வந்து स्वतंत्र आत्मा हो। जिस तन में आता है वो भी ऐसा पार्ट बजाता है, न किसी को बांध के रखता है और न किसी के बंधन में रहता है। क्या कैलाशवासी, किसी के ऊपर राजाई नहीं करनी है, अपने ऊपर किसी के ऊपर किसी की राजाई चलने नहीं देना। हम किसी के अधीन नहीं, कोई हमारे अधीन नहीं। हाँ, प्यार की बात दूसरी है। அப்புறம் வந்து இந்த ஏன்படி சட்டத்தில் வரும்போது ராமர் லட்சுமணன் வரும் சட்டம் இவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா அவங்க யாரும் वो पूछ रहे ब्रह्मा का 4 मानसिक पुत्र होते हैं और सीढ़ी का चित्र में तो राम लक्ष्मण ने खड़ा है, उसका क्या डिफरेंट है करके पूछ रहे हैं। सीढ़ी के चित्र में राम लक्ष्मण शत्रुघ्न का चित्र पड़ा है, उसका और इसका तो क्या डिफरेंस है करके पूछ रहे हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 का चित्र पड़ा है। बाद में तो ब्रह्मा का मानसिक 4 पुत्र है, उसका और इसका क्या अंतर है करके पूछ रहे हैं। என்னன்னா அவங்களுடைய பொருள் என்னன்னா उनका तो அதான் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன मीनिंग पूछ रहे हैं, अर्थ पूछ रहे हैं, इनका यही अर्थ है मतलब कि पूछ रहे हैं। जो पुत्र ज्ञान में सबसे तीखा है ज्ञान के लिए तीव्र मगर वो सबसे बड़ा है। जो बड़ा है वो बड़ी प्राप्ति करता है, उसका नाम ज्यादा बाला हो जाता है, उसके नाम से सनातन धर्म की स्थापना होती है। उससे जो कम ज्ञान धारण करता है, धारणा जिसकी कम है, वो फिर उससे कम पावर का होता है, वो इस्लाम धर्म है। उससे भी जो कम है वो बौद्ध है, उससे भी जो कम है सो क्रिश्चियन है। ये मुख्य 4 धर्म है, 4 उनके बीज हैं, 4 की पैदाइश होती है। जैसे कोई बाप के बच्चे होते हैं तो सब बराबर प्योरिटी की पावर से पैदा होते हैं या नंबरवार प्योरिटी की पावर लेकर पैदा होते हैं। पहला बच्चा है सबसे लंबे समय की बाप की प्योरिटी की पावर लेता है। ऐसे यहाँ भी फर्स्ट குழந்தைக்கு பியூரிட்டியோட நம்பர் 1 குழந்தை, மற்றவங்க நம்பர் 1. இந்த பிரம்மாவுடைய மானசீக புத்தகம் ஆமா, அதனுடைய பொருள் என்ன சொன்னாங்க?
वो ब्रह्मा का मानसिक पुत्र का वो शार का वो मतलब वो मन के संकल्पों से सृष्टि है। ಮನಸ್ಸರ ಸಂಕಲ್ಪ ಎನ್ನುಗಳ ಮೂಲಕ ಉಲಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು अब ये हमारे मन के संकल्प जो चल रहे हैं ना शूटिंग पीरियड में, शूटिंग पीरियड ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ तो यहाँ मन के संकल्प जिस व्यक्ति के साथ ज्यादा जोड़ रहे हैं जिंदगी में, ಯಾರು ಕೂಡ उसके साथ हमारा 84 जन्मों का हिसाब किताब बन रहा है। ಅವನು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕನಸು ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ரொம்ப ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ बाबा अमृत वेला अच्छा पावरफुल योग करने का विधि क्या है पूरा दिन तो योग नहीं आते तब के बोल दिया आज का वाले में पूरा दिन योग नहीं कर सकते, लेकिन अमृत वेला तो कर सकते हैं ना। वो उसका पावरफुल योग का विधि क्या है? अमृत वेला भी 3 प्रकार से है। एक तो हद का अमृत वेला, वो तो रोज सवेरे 12 बजे के बाद होता है, 12-1 बजे के बाद स्थूल सूर्य उगने तक, हद का अमृत वेला। दूसरा अमृत वेला ज्ञान सूर्य जब इस संसार में उदय होना होता है, प्रत्यक्ष होता है, होगा कि नहीं होगा? सारे संसार में प्रत्यक्ष होगा ना, सब कहेंगे कि हाँ ज्ञान सूर्य भगवान आ गया, तो वो बेहद का अमृत वेला है। और तीसरा अमृत बोला वो है जब आत्मा इस ज्ञान में आती है और बाप को पहचानती है। क्या हमारी आत्मा में, मन बुद्धि में बाप की पहचान होने से पहले जो हमने पुरुषार्थ किया वो फाउंडेशन की बेला है। माना जिस समय हमें ये ज्ञान मिलता है, हमारी बुद्धि में ज्ञान डाला जाता है, और ज्ञान जैसे ही मिला है कि मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, उस समय जितना जिसने फाउंडेशन पक्का कर लिया उसकी फाउंडेशन मजबूत नींव हो गई, तो बिल्डिंग ऊंची अच्छी चढ़ेगी। क्या जो आत्मा जिस समय ज्ञान में आई उसी समय जितना उसने तीव्र पुरुषार्थ कर लिया तो उसका फाउंडेशन सारा पुरुषार्थी जीवन तीव्र हो जाएगा। फाउंडेशन के टाइम में ही अलबेला हो गया, कुछ सुना, कुछ एक कान से निकाला, कुछ ध्यान दिया, कुछ नहीं दिया, कभी कोर्स लिया, कभी नहीं लिया, 7 दिन का कोर्स 7 महीने में पूरा किया, तो उसका सारा पुरुषार्थी जीवन भी ऐसा ही ढीला ढाला प्राप्ति वाला। उसमें क्या किया जाए? हाँ। శివం అంటే దశావతారం కాంక్షేత్రంలో కొత్త అవతారం చేస్తారు भक्ति में तो భక్తికి జ్ఞానం भक्ति में तो शिव को दशावतार कहते हैं, हैं? शिव को दशावतार हाँ। बोलते हैं। वो भक्ति में और ज्ञान में इसका अंतर क्या है करके पूछ रहे हैं। कहाँ अंतर है? वहाँ 10 अवतार बोलते हैं कि भगवान के 10 अवतार होते हैं, यहाँ भी तो 10 ही धर्म है, और 10 धर्मों में 10 ही तो विशेष है। मूल रूप में जो पूर्वज आत्मा है वो 10 ही तो है, बीज रूप आत्मा है। विशेष रूप से बीज रूप आत्मा बाबा 10 अवतार, उनको 10 अवतार कह दिया। वास्तव में 10 10 थोड़े ही हैं, है तो एक ही। सिखों में भी 10 गुरु हुए हैं, 10 गुरुओं को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। बाबा गीता पाठशाला में बाबा निमित्त आत्मा पढ़ते हैं ना, निमित्त आत्मा उनको उसका तो बोल सुनना नहीं सुनना है, बोल सुनना या नहीं सुनना? निमित्त आत्मा अपना बोल सुनाती हैं तो उनका अपना बोल क्यों सुनना? कुछ instruction- बाबा की जो बातें हैं सुनाती हैं तो सुनना है। बाबा की बातें जो सुनाई हुई है उसके विपरीत बात बोलती हैं तो क्यों सुनना? एक कान से सुनना, दूसरे कान से डायरेक्शन में कोई भी हो। एक बाबा के अनुकूल डायरेक्शन होता है और एक बाबा के प्रतिकूल डायरेक्शन होता है। अगर बाबा की बात के बरखिलाफ बात कोई हमसे कहे तो हम तो उसे रावण संप्रदाय की मानेंगे। श्रीमत के बरखिलाफ बात को तो रावण संप्रदाय समझो। मुरली में बोला कि नहीं?
श्रीमत के बरखिलाफ अगर कोई बात बोलता है तो हम उसे किसकी बात समझे? रावण की बात समझे। हमें फार्म थोड़ी करना है, एक कान से सुनना है दूसरे कान से निकाल देना। क्रिसमस बाबा क्रिश्चियंस में वो बूढ़ा क्रिसमस ये आदमी को दिखाते हैं ना, उनको क्यों दिखाते हैं? वो बाइबल पूछते हैं। क्रिश्चियंस में एक बूढ़े आदमी को ज्यादा क्रिसमस ज्यादा बोलते हैं ना, उसका कारण क्या बोलते हैं? क्रिसमस का समय में क्रिसमस का ज्यादा और ब्रह्मा बाबा की यादगार दिखाते हैं। क्राइस्ट कृष्ण की राशि मिलाई जाती है ना, वो ये समझते हैं कि जो कुछ प्राप्ति होती है वो क्राइस्ट से होती है, वो क्रिश्चियन लोग ऐसे समझते हैं। और यहाँ जो ब्रह्मा की औलादें हैं वो समझते हैं कि जो कुछ प्राप्ति होती है वो साकार में भगवान जो आया हुआ है, कौन? गीता का भगवान कौन? गीता का भगवान किसको मानते हैं? वो के लोग कृष्ण की गीता का साकार भगवान है, बस उसी बूढ़े को मानते हैं। वही उसी से हमें सब कुछ प्राप्ति होती है, वही हमारे लिए सब कुछ लाया है। இது மாதிரி வேற ஏதாவது பாட்டில பார்க்கணும், रामात्मा तो द्वापर युग में विक्रमादित्य कहलाते हैं। राम की आत्मा नहीं, ब्रह्मा कृष्ण की आत्मा द्वापर युग में विक्रमादित्य बनती है। और जो जितने भी पतित विकारी राजाएं हुए हैं उनमें पहला राजा किसको दिखाया? द्वापर युग में पहला राजा कौन? विक्रमादित्य। तो जो पतित राजाएं होते हैं वो स्वयं राजा ही चलाते हैं या अपना कोई मंत्री रखते हैं, मंत्रणा देने वाला गुरु रखते हैं? कोई गुरु रखते हैं। तो वो राजा बड़ा हुआ या उनका गुरु बड़ा हुआ? गुरु। तो राजा विक्रमादित्य का भी कोई गुरु रहा होगा, जिसने उनको राय दी कि तुम ऐसे ऐसे मंदिर बनाओ, शिवलिंग की स्थापना करो, पूजा करो। मंत्री विक्रमादित्य महाराज को मंत्री करके आए। हाँ, विक्रमादित्य का जो गुरु था वही मंत्री था। राजगुरु उसे कहते हैं। नहीं, वो भाई क्या बोलते हैं, वो रामात्मा और क्या क्या पाठ में बजाते हैं। वही राजगुरु हुआ, राजा विक्रमादित्य का राजगुरु रामात्मा हुई। विक्रमादित्य राजा होता रामात्मा राजगुरु बड़ी होता आता ना स्वामी नहीं विक्रमादित्य महाराज से राजा माता என்ன அர்த்தம்? वो राजा माता क्या करके पूछ रही है माता जी? हाँ। राजा माता क्या है? राजमाता तो जगदम्बा ही। जगदम्बा। बाबा नहीं बाबा, विदेशियों का वो शादियों में तो अंगूठी पहनाते हैं, लेकिन वो स्वदेशी में तो मंगलसूत्र पहनाते हैं। इसका तो क्या मतलब है बाबा? मंगलसूत्र कहाँ पहना जाता है, अंगूठी कहाँ पहनी जाती है? वो तो गले में पहनते हैं, तो मंगलसूत्र गले में लटकाया जाता है। क्या वो गले पड़ जाती है और उनकी अंगूठी में डाली जाती है, जब चाहो तब निकाल दो। जो गले पड़ गई वो कभी निकलेगी नहीं, माना वो बार बार अंगूठी नहीं पहनते हैं, बार बार दूसरी अंगूठी पहन लेते हैं, तीसरी अंगूठी पहन लेते हैं, माना डाइवोर्स की प्रथा वहाँ चलती है। और यहाँ जो गले पड़ गई सो पड़ गई। यही मंगलमय बात है, ताकि व्यभिचार न बढ़ने पाए। उत्तर भारत दक्षिण भारत उत्तर भारत
उत्तर भारत और दक्षिण भारत फॉरेन होती उत्तर भारत से दक्षिण भारत को तो विदेशी कहते हैं, वो कैसे? दक्षिण भारत के लोगों, दक्षिण भारत को विदेश का है और उत्तर भारत को स्वदेश का है। उत्तर भारत लेकिन दक्षिण भारत में जो भी मनुष्य मात्र हैं वो आत्माएं विदेशी है या शरीर विदेशी है? आत्मा विदेशी है। शरीर विदेशी है। इस आत्मा को पता नहीं 83 जन्म उत्तर भारत में लिए हो तो भारत में जन्म आत्मा उत्तर भारत और दक्षिण भारत की होती है क्या? आत्मा सबको आत्मा तो नहीं होती। हाँ, जो पांच तत्वों की देह है वो दक्षिण भारत का हो सकता है। तो एक जन्म के लिए है कि अनेक जन्म के लिए? और जन्म तो बाबा अनेक जन्म देह एक जन्म के लिए है और आत्मा तो अनेक जन्म से। आत्मा सर्वगुण अनेक जन्म का तो देह में तो अगर किसी को कहा जाता है ये दक्षिण भारत का विदेशी है तो वो देहभान में कह रहा है कि आत्माभिमान में कह रहा है? वो कहने वाला खुद ही देहवानी है। अगर आत्माभिमानी हो तो आत्मा ये थोड़ी कहा जाएगी ये आत्मा दक्षिण भारत की है। क्या ये पक्का है कि कोई आत्मा 84 जन्म दक्षिण भारत में ही लेती है? और दक्षिण भारत तो होता ही नहीं है 84 जन्म में। 84 जन्म में दक्षिण भारत होगा? है तो समुद्र में डूबा हुआ इलाका होता है। सत्य उत्तरेता में उत्तर भारत होता है, जम्बू द्वीप रेवा खंडे। तो हम आत्माओं ने 21 जन्म उत्तर भारत में उस समय लिए हैं या दक्षिण भारत में लिए? उत्तर भारत में उस समय 21 जन्म लिए। उत्तर भारत में 21 जन्म। कोई हिसाब किताब ऐसा बन गया कि आखिरी जन्म आकर के दक्षिण भारत में बन गया। तो कोई एक जन्म लेने से कोई दक्षिण भारत का हो गया? और जन्म में दक्षिण भारत आत्मा को नहीं अगर दक्षिण भारत के ही होते तो उत्तर भारत में जो भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होता है वो दक्षिण भारत में बार बार क्यों चक्कर लगाता है? वो उत्तर भारत वालों को क्यों नहीं उठाया पहले? उत्तर भारत वालों को पहले क्यों नहीं उठाया? दक्षिण भारत वालों को क्यों पहले उठाया? दक्षिण भारत इससे क्या साबित होता है? पूर्व जन्मों में क्या हिसाब किताब है? जरूर जो दक्षिण भारत में बार बार चक्कर लग रहे हैं इससे साबित होता है कि पूर्व जन्मों में ज्यादा संघ का रंग दक्षिण भारत वालों ने लिया है, इसलिए बार बार आना पड़ता बीके में भोग रखते हैं ना बाबा, हाँ। उसका अर्थ क्या बाबा? भाई लोग पूछते हैं। भक्ति मार्ग, जैसे भक्ति मार्ग में भक्ति चलती है वैसे यहाँ ज्ञान मार्ग में ढेर सारे भक्त हैं अभी तक। वो भोग किसको लगाते हैं? ब्रह्मा को लगाते हैं या शिव को लगाते हैं? शिव तो अभोक्ता है। बाबा यहाँ दक्षिण भारत में तमिलनाडु में ढेर सारे मंदिर, पुराने पुराने मंदिर हैं। उसका यादगार अभी संगम युग का यादगार वो है, लेकिन अभी संगम युग में उसका शूटिंग उसका तक कैसे होगा? दक्षिण भारत में पुरानी पुरानी आत्माएं है नहीं एडवांस में। एडवांस में जो निकलेंगे वो एडवांस वाले पुराने ज्यादा दक्षिण भारत से पहले निकले या उत्तर भारत से पहले निकले? दक्षिण भारत से एडवांस वाले पहले निकले। तो एडवांस वाले बीज रूप आत्माएं उनसे ज्यादा पुराने कहीं हैं? जो पुराना होता है वो तो और ही ओल्ड इज गोल्ड। குடும்பத்துல வந்து 4-5 பேர் இருக்காங்க. அதுல வந்து இப்ப நான் ஞானத்துக்கு வந்துட்டேன். அவங்களுக்கு வந்து ஞானங்க எடுத்து சொன்னா வரமாட்டாங்க. बाबा को वाणी को सुनांगा। वो भाई पूछ रहे हैं, वो तो कुटुंब में तो मैं आ गया ज्ञान में, कोई भी नहीं थे, चाहे और नहीं आते करके वो बोल रहे हैं। आएंगे जरूर नहीं आते, लेकिन तुमने तो उस कुटुंब में जन्म लिया ना। अंदर जन्म के जन्म में तुम्हारा जन्म तो वहाँ हुआ ना, आखिरी जन्म। और आखिरी जन्म में भगवान आता है
तो तुम्हारे वहाँ जन्म लेने से उनका कल्याण होगा क्या कल्याण होगा? நன்மை நடந்ததா நன்மை நடக்கலையான்னு பாப்பா கேக்குறாங்க. तुमने वहाँ जन्म लिया तो कोई हिसाब किताब है ना? அங்கே நீங்க ஜென்மம் எடுத்ததுனால கணக்கு வழக்கு இருக்கு இல்லையா? उनका भी कल्याण हो जाएगा. அவங்களுக்கு கூட நன்மை நடந்துடுது. அவங்க ஞானத்துக்கு வருவாங்க. பாபா இன்னைக்கு வானிலை சொன்னாங்க பரிவாரத்துல வந்து ஒருத்தர் வந்து பரிவாரமே வருமானு பாபா சொல்லிருக்காங்க. பரிவாரத்துல ஒருத்தர் வந்து எல்லாருமே வருவாங்க. टाइम आएगा कि पूरा परिवार ज्ञान में आ जाएगा. பாபா இன்னைக்கு வானிலை அதான் சொல்றாங்க நிறைய பாயிண்ட். அவங்க போய் அடிக்கடி நல்லா மூடி இருக்கும் போது போய் சொல்லுங்க நல்லா பேர் சொல்றாங்க இன்னைக்கு வானிலை வந்தது. வந்தே ஆகும் டிராமா அப்படி. அதான் எங்க வீட்டுல ஒரு 5 பேர் 6 பேர் இருக்காங்க. சரி. அவங்களுக்கு ஞானத்தை சொல்லி தான் பாக்குறேன். அவங்க நீ மட்டும் பாத்துக்க ये भाई बोल रहे हमारे घर में तो 5 लोग है लेकिन मैं हर रोज उसको ज्ञान सुनाते ही रहती हूँ. वो लोग बोलते तुम्हारा रात को देखो मेरे को तो कुछ नहीं समझा वो तो बोल देते. उनको मत सुनाओ, उनको मत सुनाओ. அவங்களுக்கு சொல்லாதீங்கன்னு சொல்றாங்க பாபா. उनको मन के वाइब्रेशन से सुनाते रहो. அந்த மனசுன்னு சொல்லக்கூடிய வைப்ரேஷன் மூலமா நீங்க சொல்லிட்டே இருங்கன்னு சொல்றாங்க. எண்ணங்கள் மூலமா संकल्प शक्ति. अपनी जो दृष्टि है ना वो कल्याणकारी दृष्टि उनके ऊपर डालते रहो. உங்களுடைய பார்வைன்னு சொல்லக்கூடியது நன்மையான பார்வை. दृष्टि से भी पता चलता है ना कि हमारा कल्याणकारी है या कल्याणकारी है. अकल्याणकारी दृष्टि होगा और कल्याणकारी दृष्टि होगी तो पता लग जाएगा उनको भी. உங்களுடைய நன்மையான்னு சொல்லக்கூடிய பார்வை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். நன்மை இல்லாத பார்வைன்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் சொல்றாங்க. दिल से दिल को राहत होती है. दिल के अच्छे संकल्प उनके प्रति रखेंगे तो वो मिलेगा. மனசு மனசுதான் இதாகுது. मन के मौन से नई रंगत निकलती है. जो काम वाचा से न हो सके, कर्मणा से न हो सके, कर्मेंद्रियों से न हो सके, स्थूल में न हो सके, वो फिर मन के मौन से संकल्पों से जल्दी हो जाएगा संकल्प. மனசோட மௌனமா இருக்கிறதுனால இது பண்றதுனால இல்ல எண்ணங்கள் மூலமா தான் நடக்கும்னு சொல்றாங்க. நீங்க நல்லா வைப்ரேஷன் கொடுக்கணும். அமிர்தத்துல ஸ்ட்ராங்கா வைப்ரேஷன் फिकर होना चाहिए ना. திருப்திங்களா? இலங்கையில கதையில அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா वो रावण को तो इलंगे वो दिखाया है उसका अर्थ क्या है पूछ रही भाई. क्या रावण को लंका में दिखाते हैं बाबा. हाँ. उसका अर्थ क्या है करके पूछ रहे भाई. माना सारी दुनिया में रावण राज्य ही तो है. सारी दुनिया समंदर से घिरी हुई है तो सारी दुनिया जैसे एक बेट है. वेट मानो बाबा. बेट माने टापू. चारों तरफ सागर ही सागर है. நாலா பக்கமா கடல் இருக்கு இல்லையா? கடல் இருக்கா அதனுடைய அர்த்தத்தை கொஞ்சம் சில இடங்கள்ல வந்து இந்தியால எடுத்துட்டீங்கன்னா சில இடங்கள்ல இப்போ கோயம்புத்தூர் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஓரளவுக்கு டீசெண்டா பழகுறாங்க வைக்கிறாங்க. இப்போ மதுரை இந்த மாதிரி ஏரியாலாம் பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லாம பிரச்சனை தேவையில்லாத வன்முறை அப்படி ஒவ்வொரு ஏரியால ஒரு மாதிரிலாம் இருக்கு. இந்த மாதிரிலாம் இப்ப எங்க ஏரியா மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா தேவையில்லா பிரச்சனை சண்டை சத்து வெட்டு குத்து இந்த மாதிரி நடக்குது. ஏன் இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் பாவா குழந்தை அங்க இருக்கணும் அந்த மாதிரி இடத்துல பறக்க வச்சிருக்காரு. இடத்துல ஒரு நல்ல இடத்துல वो भाई पूछ रहे एक जगह में तो खून खराब हुए कुछ भी झगड़ा बगड़ा नहीं होता है. एक जगह में तो बहुत झगड़ा होता है खून खराब होता है ऐसा सब होता है. वो क्यों लोगों को पैदा किया वो उस जगह में करके पूछ रहे. इंडिया में कोई परिवार ऐसे हैं कि 60-70 लोगों का परिवार है और पूरे परिवार में एक ही मुखिया कंट्रोलर है और वहाँ खूब शांति लगी पड़ी है पूरे परिवार. और ऐसे परिवार हैं जहाँ पूरे परिवार में अशांति 4 बच्चे हैं चारों अलग अलग मत के, बच्चियां हैं वो अलग मत की, पूरे परिवार में झगड़ा ही झगड़ा. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कुछ आत्माएं जो है देवी देवता सनातन धर्म की अभी लास्ट में उतर रही है और कुछ आत्माएं पुरानी है 84 जन्मों की पुरानी. तो 84 जन्म जो पुरानी है उनके परिवार में कलह क्लेश होगी तब பழமை அவங்க இதுல வந்து சண்டை சச்சரவு நடந்ததா தீரணும்னு சொல்றாங்க.
जो सात्विक आत्माएं नई नई उतर रही है शांति होगी। சாத்விகமான ஆத்மாக்களை அப்போ வந்து கலகம் இல்லாம இருக்கும், சண்டை சச்சரவு இல்லாம இருக்கும். ये तो एक छोटी बात बताई, बड़े रूप में देखो अमेरिका में बहुत शांति, அமெரிக்கால நிறைய சாந்தி இருக்கு, अमेरिका में बहुत सुख शांति, அங்க சுகம் சாந்தி இருக்கு. அமெரிக்கா विदेशों में सुख शांति ज्यादा है और भारत में सुख दुख शांति बढ़ी हुई है। क्यों? பாரதத்துல அதிகமாக இருக்கு, அங்க வந்து சுகம் சாந்தி இருக்கு. क्योंकि ये बहुत पुराने हैं, பழமையானது, अनेक जन्म लिए हुए हैं और वो उनके कम जन्म हुए हैं। அநேக ஜென்மம் எடுத்தப்ப அவங்களுக்கு வந்து குறைவான ஜென்மம் இருக்கு. இதோட அங்க அமைதி அதிகமா இருக்குறீங்க. அது ஆமா, சுகம் சாந்தி அது அமைதியாக இருக்குன்னு சொல்றாங்க. பிறவி குறையினால அங்க பிறவி குறைவுனால கர்மக்கான குறையில கர்மக்கான குறைவா இருக்கறனால அந்த பிரச்சனை இருக்காது. நிசாக்கிட்ட இந்த 9 குழுக்கள் சொன்னாங்க, 12 பேர் ஆகும். இந்த 108 பேரு அவங்கலாம் 9 குரூப் 9 குரூப்ஸ் அவங்கலாம் ரெடி ஆயிட்டாங்க. वो भाई पूछ रहे 108 और 8 का तो माला तैयार हो गया है करके पूछ रहे। तैयार का होगा तैयार हो जाए तो प्रत्यक्ष भी हो जाए। कब प्रत्यक्ष होगा बाबा? अभी 8 की माला भी पूरी तैयार नहीं हुई है। इನ್ನು 8 माले ಇನ್ನು ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ சொல்றாங்க. இன்னும் 108 தயாராகல. 8 தயாராகல, 8 ரெடி இல்ல. அப்ப 108 எங்க ரெடி ஆக முடியும்? पहले 108 की माला तैयार होगी या 108 की माला में भी अलग अलग ग्रुप हैं 8-9 और ग्रुप में भी नंबरवार है। सेपरेट सेपरेट ग्रुप इருக்கு இல்லையா, அது கூட தனித்தனியான மாலையாக இருக்கு இல்லையா? तो जो नंबरवार ग्रुप है उनमें पहला ग्रुप पहले तैयार होगा या 9 ग्रुप पहले एक साथ तैयार हो जाएंगे? இல்ல ஒரே அடியா தயாராயிடுறாங்களா, ரெடி ஆயிடுறாங்களா, இல்ல தனித்தனியாக ரெடி ஆகுறாங்களா பாப்பா கேக்குறாங்க. தனித்தனியா தான் ரெடி. எப்படி ரெடி ஆகுறாங்க? அவங்க வந்து செப்பரேட் செப்பரேட்டா ரெடி ஆகுறாங்களா இல்ல ஒட்டுக்கா ரெடி ஆகுறாங்களான்னு கேக்குறாங்க. அந்த குரூப் 108ல அந்த 9 அந்த 9 ரொம்ப கீழ்மான நிலைமையில இருந்தா வந்து அப்படி மேல வரும். இல்ல தனித்தனியா பாபா கேட்கக்கூடிய क्वेश्चन ஒரே நேரத்துல ரெடி ஆகுறாங்களா, தனித்தனியா ரெடி ஆகுறாங்க? ஒரே டைம்ல ரெடி ஆகுறாங்களா? अभी तीसरा मन का तैयार है तीसरा मन का तैयार श्रवण का प्रत्यक्ष होगा, जल्दी जल्दी प्रत्यक्ष होगा। ऐसे थोड़ी कि ये जो 3 मूर्तियां हैं, 3 मूर्तियों की तरह 60-70 साल लग गए प्रत्यक्ष होने। 3 मूर्तियों को प्रत्यक्ष होने में कितने साल लगे? ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन, शंकर कौन? 60-70 साल लग गए ना। ऐसे 60-70 साल नहीं लगेंगे इन 8 मूर्तियों को प्रत्यक्ष होने में। थोड़े समय के अंदर 8 मूर्तियां प्रत्यक्ष हो जाएंगी। तो विकराल रूप हो जाएगा, है तो विनाश होगा, विकराल रूप हो जाएगा। हाँ, जितनी स्थापना की इकाई तैयार होगी उतना विनाश होगा। इसलिए हमको पता पड़ जाएगा। விஜயமாலை குரூப்ஸ் எல்லாம் எப்ப வருவாங்க? विजयमाला ग्रुप तो कब तैयार हो गया करण? रानी से नहीं विजयमाला के लिए तो बता दिया, विजयमाला का आवाहन करो। அவங்களோட ஆஹ்வானம் பண்ணுங்க, வெல்கம் பண்ணுங்கன்னு பாபா சொல்றாங்க. விஜயமாலா बीजेसे போய் ருத்ரமாலா விஜயமாலா आवाहन करो तो तैयार हो जाए। நீங்க வந்து அவங்களை கூப்பிட்டாக்கா அவங்க வந்து ரெடி ஆயிடுறாங்கன்னு பாபா சொல்றாங்க. रानी मक्खी निकलेगी तो सारा झाड़ निकलेगा। ராணி தேனி வெளியில வந்தாலே எல்லாம் முழுதான அந்த விருட்சமே வந்துடும். அவங்க ராணி தேனி எப்போ வருவாங்க? रानी तेरी कब आएगा? रानी मक्खी कब? अपने आप नहीं आती है रानी मक्खी, तने को ताने वरदिले डब्बा तैयार करके रखा जाता है, फिर रानी मक्खी मंगाई जाती है। रानी मक्खी आती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ आता है। அந்த ராணி தேனி வரும்போது அதுக்கு பின்னாலே முழுமையான எல்லாருமே வந்துடுறாங்க. அவங்க ஃபாலோவர்ஸ் அத்தனை பேரும். ராணி தேனி இன்னும் ரெடி ஆகல. पीबीकेनाல உள்ள தெரிஞ்சிட்டா உள்ளவே விட மாட்டேங்கிறாங்க। वो भाई बोल रहे हैं हम तो आप तो बोल दिए वो रानी मक्खी को ढूंढने के लिए, लेकिन उधर ढूंढने के लिए कहा नहीं बाबा, आह्वान करने के लिए माना आह्वान करने के में, लेकिन उधर अंदर ही छोड़ते नहीं ना, हम क्या करे करके पूछ रहे हैं। हमको अंदर ही नहीं छोड़ते ना बीकेस, हम क्या करे कैसा आह्वान करे करके पूछ रहे हो भाई। तो क्या चोरों की तरह अंदर जाकर भी पकड़ लाना है क्या? திருடை மாதிரி போய் நீங்க உள்ள போய் தூக்கிட்டு வரணுமா? वो तो स्थूल बात है, ஸ்தூலமான விஷயமாக இருக்கு. ये तो बुद्धि से आवाहन करने की बात। புத்தி மூலமா அவங்களை வந்து கூப்பிடுறதுக்காக விஷயம் சொல்றாங்க. சங்கல்ப சக்தி. பிபிஎஸ்லயே வந்து சில பேர் நல்ல ஆத்மாக்கள் இருக்காங்க, அவங்க சொன்னா புரிஞ்சுக்கிறாங்க, அதன்படி வராங்க. ஆனா ஒரு சில அந்த புரியாதவங்க தான் என்ன செஞ்சிடறாங்க, அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டே கூட அதை தடுக்கிறாங்க.
அது அப்படி இருக்காது வைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே बिजनेस में थोड़ा लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़े लोग हैं वो तो समझते ही तो भी वो तो नहीं बनता, वो एक्ट करके बोल रहे हैं. एक हाथ में 5 उंगलियां एक जैसी हैं, இந்த 5 விரலும் ஒரே மாதிரி இருக்கான்னு பாபா கேக்குறாங்க. तो ऐसे ही बेसिक में सब एक जैसे नहीं है. ஒரே மாதிரி இருக்க முடியாது. कुछ आत्माएं चंद्रवंश की है, சில பேர் कुछ आत्माएं इस्लाम वंश की आधार मूर्त है, कुछ बौद्ध वंश की, कुछ क्रिश्चियन वंश की. हर धर्म की आधार मूर्त है वहाँ. ஒரு தர்மத்தோட ஆதார மூர்த்திகள் அங்க இருக்கிறாங்க. हर धर्म की जड़ें हैं. ஒரு தர்மத்தோட வృక్షமாக இருக்கு. उनमें से जो चंद्रवंश की आधार मूर्त है उनको आकर्षित. சந்திரவம்சி வந்து நீங்க வந்து அட்ராக்ஷன் சூரியவம்சத்துக்காரங்க ஒரு நொடியிலே ஓடி வந்துருவாங்க. वो शांत स्वभाव की होंगी, அவங்க வந்து சாந்தி சுபாவமாக இருக்கிறாங்க. आक्रामक स्वभाव की नहीं होंगी. அவங்க வந்து ரொம்ப மோசமான சுபாவக்காரங்களும் இருக்க மாட்டாங்க. அதுவும் ஆமா, அதான் பாபா சொல்றாங்க. बाबा पायलट करते नहीं, सनातन धर्म कहा जाता है, लेकिन सनत कुमार के द्वारा उसका स्थापना होता है. क्यों? इसे ब्रह्मा का श्रेष्ठ मानसिक पुत्र 4 सनत सनंदन सनातन सनत उसका, लेकिन सनातन धर्म का स्थापना सनत कुमार के द्वारा होता है, लेकिन उसमें सनातन आता है. ये क्यों पूछते? ब्रह्मा से ब्राह्मण, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, एक मात्रा बड़ी ब्राह्मण, ब्रह्मा पुत्र ब्राह्मण. विष्णु की औलाद वैष्णव, एक मात्रा बड़ी है ना. शिव की औलाद शैव, एक मात्रा बड़ी ना. ऐसे ही शरद कुमार की औलाद जो हुआ वो सनातन धर्मी. शरद कुमार और उसके जो औलाद हुए वो सनातन धर्मी हुए, सनातन धर्म. बाबा शिव बाबा का डायरेक्शन ये है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना है, लेकिन यहाँ रुद्रमाला के मणके में तो सब पुरुष के रूप बाबा बोलते हैं. तो शरीर के द्वारा अभी नारी है तो उनका शरीर हार्मोन्स बदल जाएगा, तो उन्होंने पुरुष रूप धारण करेंगे, तो उनका पद क्या होगा? क्योंकि एक मुरली में जगदम्बा का पद. तो जगदम्बा नर बन जाएगी कि नारी ही रहेगी? नर बन जाएंगे. नर बन जाएगी तो नर तो नारायण ही बनेगा ना. नर जो बन जाएगी तो नर से क्या बनेंगे? नारायण जैसे ही बनेंगे. तो प्राप्ति में कोई डिफरेंट नहीं रहेगा. प्राप्ति में कोई डिफरेंट नहीं रहेगा. डिफरेंट यही हो गया कि यहाँ सारा जन्म जो सारा जीवन जो है पुरुषार्थ चोले से, स्त्री चोले से किया, लास्ट में जाकर के वो दुर्योधन दुशासन का चोला बन जाएगा. अच्छी बात हुई, खराब बात हुई है? अरे अभी 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 सब पुरुष चोले भी बैठे हुए हैं, स्त्री चोले भी बैठे हुए हैं. बाबा किनको श्रेष्ठ बताते हैं? स्त्री चोला श्रेष्ठ बताते हैं. उनको भगवान का संग का रंग ज्यादा मिल जाता है. और पुरुषों को सबको क्या बता दिया? दुर्योधन दुशासन. उनको ज्ञान सुनाने का भी हक नहीं दिया. कन्या माताओं को ज्ञान सुनाने का हक दे दिया. कन्या माताएं जो है वो स्वर्ग के गेट खोलने के निमित्त बनेगी. तुम बात तो कन्या होते हुए भी ऐसे कर्म किए, इतना अधिकार जमाया कि स्त्री से क्या बन गए? पुरुष बन. तो ये फायदे की बात है, घाटे की बात? घाटे. संगम युग में अधिकार जमाना चाहिए, किसी के ऊपर अधिकार जमाना चाहिए, या हमें सेवाधारी बन के रहना चाहिए? हाँ, सेवाधारी बन करके रहना है. यहाँ सेवाधारी बन करके रहेंगे, वो वहाँ अधिकारी बनेंगे. जो यहाँ दूसरों के ऊपर अधिकार जमाएंगे. ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने क्या किया अभी तक? अधिकार. जो जहाँ जिस सीट पे बैठ गई, जोनल इंचार्ज बन के बैठ गई, वो वहाँ से हिलने वाली नहीं. तो जो यहाँ राजाई ले लेंगे, उनकी वहाँ राजाई खत्म हो जाएगी. रहस्य हुआ ना, रास भरा हुआ है ज्ञान में.
बाबा भाई लोग पूछते हैं कृष्ण की आत्मा संगम युग में जन्म लेगा तो कहीं का बनेंगे, बन सकते हैं क्या? संगम युग में जन्म होना ही नहीं है उनका। वो संगम युग में जन्म ले तो वो रचयिता बन जाए, नई सृष्टि के रचयिता फिर वो ही हो जाएंगे ना। राधा कृष्ण जैसी आत्माएं हैं, राधा कृष्ण को फॉलो करने वाले जो हैं, वो अगर यहाँ संगम युग में स्थूल शरीर से जन्म ले लें तो वो रचयिता हो जाएंगे नई सृष्टि के, या रचना बन करके रहेंगे? रचयिता हो जाएंगे। उनको रचयिता बनना ही नहीं है, नसीब ही नहीं है उनको तो सत्युग में रचना बन के पैदा होना है। रचयिता बड़ा या रचना बड़ी? रचयिता बड़ा। है ये तमिल में समझ உலகத்துல வந்து இந்த சூழ்நிலைகள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மோசமான நிலையில இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து அதை வந்து அட்வான்ஸ் பார்ட்டினால அதை மாற்ற முடியுங்களா? दुनिया तो आजकल बहुत खराब हो रहे हैं, या एडवांस पार्टी से बदल सकते हैं करके पूछ रहे भाई। एडवांस पार्टी से बदल सकते हैं ये दुनिया? एडवांस पार्टी जो बीज रूप आत्माएं हैं उनसे भी दुनिया नहीं बदल सकती, क्योंकि एडवांस पार्टी की जो बीज रूप आत्माएं हैं वो प्योरिटी की लंगड़ी है। क्या सब स्वभाव संस्कार से पुरुष है या स्त्री है? सब पुरुष है, सब दुर्योधन दुशासन, चाहे स्त्री चोला वाले हो चाहे पुरुष चोला वाले हो। इसलिए ये चेंज नहीं कर सकते। इनको जो ज्ञान के अंधे बने पड़े हैं वहाँ, कहाँ के नॉलेज में जो ज्ञान के अंधे हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो जब सोझरे बनेंगे और वो आकर के सहारा बनेंगे, उनका आधार लेकर के फिर कल्याण होगा। ये लंगड़े अंधे के ऊपर सवारी करें, अंधे को रास्ता बताएं और अंधे उनका वजन उठाएं, तब ये विषय में नदी पार होगी। இப்போ வந்து இந்த சூழ்நிலையில அட்வான்ஸ் பார்ட்டிலாம் இப்போ வாழ்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா வாழ்ற மாதிரி வாழ்றாங்க. ஒரு மனநிலையும் அப்படி இருக்கு. அட்வான்ஸ் பார்ட்டி அதாவது அந்த இப்போ இல்லத்தை இருந்துகிட்டு, அதாவது ஆசிரமத்தில் இருக்கவங்க வேற, இல்ல வாழ்க்கை இருந்துகிட்டு தொழிலை பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து பல சூழ்நிலையில போய் வரும்போது நிறைய மன கஷ்டத்தை கொடுக்குறாங்க, நிறைய இதுன்றாங்க. ஆமா, இப்போ ஒரு தொழில் பண்றோன்னு வைங்க, அந்த தொழில் இப்போ டிரைவரா இருக்கான், இப்போ அதுல போய்க்கு இருக்கும்போது எல்லாமே இருக்கு, லைசன்ஸ் எல்லாமே இருந்தாலும் ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லி வாங்கிடுறாங்க. ஏதாவது ஒரு விதத்துல மன கஷ்டம் வருது. ஆமா, ये भाई तो ड्राइवर है, लेकिन ये तो बाहर जाने का टाइम में तो दुनिया वाला तो उसको तो बहुत तकलीफ देते है। वो क्यों ऐसा एडवांस पार्टी में आने से भी इतना तकलीफ देते है करके भाई पूछ रहे हैं। एडवांस पार्टी वाले उससे भी ज्यादा तकलीफ देते हैं। एडवांस पार्टी कारोगे इन्नू அதோட இன்னும் நிறைய கஷ்டங்கள் கொடுக்கறாங்க। एडवांस पार्टी वाले दुख देने में एडवांस नहीं होना चाहिए। दुखम கொடுக்கறதுல அவங்க அட்வான்ஸ் இருக்க முடியாதா? दुखम கொடுக்கறதுல கூட एडवांस पार्टी एडवांस தான், एडवांस दुखम கொடுக்கறாங்க। नहीं, सभी का हालत तो इतना खराब है एडवांस पार्टी में करके पूछ रहे भाई। सभी का हालत तो बहुत, जब राजा बने थे 63 जन्म, इसमें दुख दिया। तब राजाओं ने प्रजा से पूछा था कि हम तुमको दुख दे रहे हैं कि सुख दे रहे हैं? राजा प्रजेला दुखते कुर्ते सुखते कुर्ते राजाओं ने ज्यादा दुख दिया है। राजा दुख கொடுத்தாங்களா? பிரஜைகளுக்கு துக்கம் கொடுத்தாங்க। 63 பிரஜை ராஜாக்கள் तो हिसाब किताब पूरा नहीं करोगे? அது வந்து கணக்கு உனக்கு வந்து தீர்த்தம் இல்லையா? हल्के हो रहे हो, खुश होते रहो। ऐसा करके मतलब खुशियां करके கணக்கு உனக்கு இருக்கு இல்லையா? நம்ம खुशिயில வரணும், நமக்கு யாராச்சும் துக்கம் கொடுத்தாக்க இன்னும் ஊஞ்சலாடணும், பாபா சொல்லுங்க खुशियां இருக்கணும்। कोई दुख देने से और भी खुश हमारा हम हल्के हो गए,
हमारा बोझा उतर गया। நம்மளோட வெயிட் குறைஞ்சிச்சுன்னு ரொம்ப குஷியாகணும்னு சொல்றாங்க. மற்றவங்க துக்கம் கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப குஷியாகணும்னு சொல்றாங்க. அது ரொம்ப நடக்க ரொம்ப சீக்கிரம் முடியுது. சரி சரி. ரொம்ப வந்துங்க இப்ப कैसे हो भाई अति में चला जाएगा लास्ट में अंतिम में एडवांस का एडवांस में अति में चला जाएगा ये सभी। ये भी तो ज्ञान की अति हो गई ना। हाँ तो कोई दूसरा हमको दुख देता रहे, दुख देता ही रहे और हम समझे हमारा पूर्व जन्म का हिसाब किताब चुकता हुआ। वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बाबा कितना दिन ऐसा साल कितना दिन? कितने दिन का क्या सवाल, हम और हल्के हो रहे हैं। हमने जब दुख दिया था तो हमारे ऊपर 1 गुना बोझ चढ़ा 63 जन्म में, और वो जो ज्ञान में चलने वाले हमको दुख दे रहे हैं तो उनके ऊपर 100 गुना बोझा चढ़ रहा है। तो हमें खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? खुशी होनी खुशी होनी चाहिए। और भी खुशी होनी चाहिए। ये जन्म जन्मांतर हमको भर के देते रहेंगे। ஜென்ம ஜென்மமா உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க இல்ல இப்போ வந்து அதெல்லாம் புண்ணியாக இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. இப்போ வந்துங்க ஒரு இந்த சில சூழ்நிலைகளை பார்த்துட்டு நம்ம அட்வான்ஸ் பார்ட்டியோட கொஞ்சம் ஐக்கியமாயிடலாமா அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வருது. இல்லாட்டி ஒரு சில டைம்ல இங்கே இருந்து எல்லாத்தையும் போராடி செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வருது. இங்கே இருந்துட்டு நம்ம ஞானத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டு வரவங்களை சமாளிச்சு கைட் பண்ணி எல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வருது. அப்புறம் ஒரு சில டைம்ல உங்களோட இது கஷ்டங்கள் தாங்கலாம் அங்க ஆசிரமத்துல போய் அங்க சேவை செஞ்சுட்டு சரண்டர் ஆகலாமான்னு கேக்குறாரு. இல்ல சரணாயி அங்க சேவை செய்யலாமா அப்படின்னு இது எது சிறந்ததுன்னு சொல்லுங்க. हाँ ये भाई पूछ रहे हैं, ये तो अड्वांस दान में आने से इधर तो तकलीफ तो भरा हुआ है, इसीलिए तो एक एक टाइम उसका मन ऐसा चाहता है मैं तो उधर जाके सरेंडर हो जाऊँ, नहीं तो ऐसा इधर ही रहो। ऐसा नहीं समझो कि वहाँ जाके सरेंडर हो जाओगे तो खत्म हो गई बात। मुझे बोला था अவ்வளவுதான் க்ளோஸ் சொல்றாங்க பாபா। वहाँ तो और ही राजा बैठे हुए हैं। எனக்கு அங்க இன்னும் ராஜாக்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்து अभी तो प्रजा के साथ तुम्हारा सभा का पड़ रहा है। இங்க வந்து பிரஜைகள் கூட உங்களோட ராஜ்யம் இருக்கும், அங்க வந்து எல்லா ராஜாக்கள் சொல்றாங்க இன்னும் துக்கத்தை கொடுக்குறாங்க, அப்ப மோதுவாங்க, மோதல் வரும். இன்னும் நிறைய துக்கங்கள் கொடுக்குறாங்க ராஜா ராஜா குவாலிட்டி விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்போ வந்து இப்ப எனக்குள்ள என்ன தோணுதுன்னா அப்ப இங்கே வந்து நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு இது மாதிரி குழு மாதிரி தயார் பண்ணி நல்லா இதா ஒரு சேவை மாதிரி கைட் பண்ணலாம். சேவை மாதிரி பாபா செய்த சொல்லுங்க, சேவை பண்ணோம் வரும். சரி சரி. அப்போ ஒரு சில पदविயில் இருக்கவங்க बोल रहे हैं भाई साहब इधर ही हम तो एक ग्रुप बना के अच्छी तरह से सेवा तो कर सकते हैं ना, करके वो पूछ रहे हैं। सेवा तो वहाँ भी कर सकते हैं लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम நீங்க வந்து சேவை பண்ண முடியும், ஆனா வந்து அங்க வந்து லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் சொல்றாங்க, பாஷை தெரியல இல்லையா, பாஷை தெரிஞ்சாக்க தானே பண்ண முடியும். இங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ள தான் சொல்றேன். தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எங்க குழு ஆரம்பிக்குங்க? இல்ல மதுரையில नांग இருக்கோம். சரி, भाई तो मदुरै में है, उधर तो एक ग्रुप तैयार करने के लिए सोच रहे हैं, ऐसा करके बोल रहे हैं। इधर भी कर सकती हूँ आपकी सेवा, हिंदी में हुआ पढ़ना। हिम्मते बच्चे मददे बाप தைரியம் இருந்தாலும் பாபா வந்து உதவி செய்வாங்கன்னு சொல்றாங்க. யாருக்கு எந்த குழந்தைக்கு தைரியம் இருக்கோ அந்த குழந்தைக்கு பாபா எப்பொழுதுமே சதா உதவிதான் இருப்பாங்க, ஹெல்ப்பிங்கா இருப்பாங்க. இப்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கவங்க நல்லா ஒரு இதுல பதவியில் இருக்கவங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை அடிச்சோன்னா டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அந்த ஒரு நல்ல சத்தியமா இருக்கவங்க யாரு அது எங்க இதுல வந்து ஒரு சில பேர் இந்த போலீஸ் அதிகாரில தான் பெரிய பெரிய ஆளுங்க தான் அவங்களாம் நான் பேசியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஞானத்தை பத்தி. இப்போ அதில் பிகேலும் கொஞ்ச நாள் போய் வந்தவங்க இருக்காங்க. அப்ப சொல்லும் போது இது நல்லா இருக்கு, இதை நல்லா டெவலப் பண்ணலாமே அப்படிலாம் சொல்றாங்க. बड़ी बड़ी लोग को ये भाई तो समझाते हैं, उसको तो बहुत खुशी होते हैं, वो बोलते हैं ये तो अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं ना ये नॉलेज करके, वो इनका पास पूछ रहे हैं। अच्छी बात है, और सुनो இன்னும் சொல்லுங்கன்னு சொல்றாங்க பாபா. நல்ல விஷயம் சொல்லிட்டாங்க இல்லை, இன்னும் சொல்லுங்க சொல்றாங்க. அது சேவை பண்ணணும் இல்லையா, கோர்ஸ் இருக்கணும். இல்ல அது வந்து எப்படின்னா இந்த ஞானத்து மேல அந்த சத்தியமா இது உங்க உள்ள இதை பத்தி எல்லாம் சொன்னேன், டீட்டெயில்ஸ் அட்வான்ஸ் இதுல இருக்கிறப்பறம் சொன்னேன். அதன்படி கரெக்டா நடக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி அவங்க பார்த்தாங்க சில விஷயங்கள் கரெக்டா நடக்கிறாங்களா இல்லைங்க. அதாவது வந்து இங்க ஒரு சில விஷயம் இந்த ஞானத்தை கரெக்ட் பண்ணி அதை கேட்டாங்க.
ஒவ்வொரு விஷயங்கள் சொல்லும் போது அப்ப பிகேவுக்கு இதுக்கு நல்லா கரெக்டா இது சத்தியமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நல்லா உணர்ந்துடுறாங்க. அதுவும் சத்தியம் பிகே வந்து சத்தியமாக இருக்குன்னு சொல்றாங்களா? பிகேல இருந்துட்டு இருக்கவங்க இந்த அட்வான்ஸ் சொன்ன முன்னாடி அப்ப ஏன் அவ்வளவு விஷயங்களை மறைச்சாங்க, இந்த மாதிரிலாம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. वो बीके वालों को तो नाले सुनाते हैं, वो लोग बोलते वो क्यों इतना सारा तो नहीं बोल सका करके पूछते पूछते नहीं, वो बहुत सारा ज्ञान तो छुपा दिया ना, वो क्यों छुपा दिया करके वो भाई लोग उसको पूछते बीके वाला क्यों इतना सारा ज्ञान वो तो छुपा दिया करके पूछते करके बोल रहे हैं। ये ज्ञान बोलने से उनका पार्ट है ड्रामा में छुपाने का, அவங்களுடைய பாட்டை மூடி மறைக்க கூடிய बाबा उन्हें वर्तमान जीवन का हलवा पूरी खीर खाना है, महलों में रहना है, इसलिए छुपा दिया। அவங்களுக்கு வந்து நல்ல அரண்மனையில வாழணும், அதனால அவங்க வந்து மூடி மறைச்சிட்டாங்க। எனக்கு இங்க வந்து சாதாரணம் இல்ல, उनको महलों में रहने की आस नहीं है, अच्छा भोजन खाने की आस नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने की आस नहीं है, मान मर्तबा लेने की आस नहीं है। और ब्राह्मणों को भगवान का ज्ञान छुपाने की क्या दरकार? ஸ்டேட்டஸ் வந்து இங்க வாங்குறது இல்ல, அதனால பகவானோட ஞானம் வந்து எப்படி எதுக்காக மறைச்சு வைக்கணும், தேவையில்லைன்னு பாபா சொல்றாங்க। எனக்கு எதுலையுமே ஆசை இல்லை। பிகேல கொஞ்ச நாள் இருந்தேன், ஒரு 4 வருஷம் கணக்கு 5 வருஷம் கணக்கு இருந்தேன். அங்க வந்து அவங்க தாதி அந்த மதுரையில அந்த முக்கியமானவங்க, அப்புறம் இங்க அவினாசியில அங்க எல்லா சென்டர்லயும் திருப்பூர் சென்டர்லாம் போய் கேள்விகளை கேட்டோம்னாங்க. கேள்வி கேட்காதீங்க, பாடம் கேளுங்க, அது முக்கியமான நல்ல கேள்வி, சாதாரண கேள்வினா பதில் சொல்றாங்க. அவர் இப்போ ரொம்ப விவரமா கேட்கற மாதிரி கேள்வி இருந்தா நீங்க வாணி கேளுங்க சரியா வரும்। हर जगह में जाके बड़ी बड़ी दादियों से ये क्वेश्चन पूछते, इसी तरह वो लोग बोलते हैं ये क्वेश्चन से भी क्यों पूछते, तुम तो वाणी सुनो बस, सिर्फ ऐसे भी क्वेश्चन क्यों पूछते करके इसको तो बोलते हैं। भक्ति मार्ग में गुरुओं ने भक्ति सिखा सिखा के जड़ बुद्धि बनाया, यह बुद्धि को चैतन्य बनाया। जड़ बुद्धि काम से बुद्धि बनाई दिया, पत्थर बुद्धि बनाई। वो क्यों कहेंगे कि प्रश्न पूछो? कल बुद्धि एक्चुअली बाप तो आप भरी सभा में आके कहते हैं खूब प्रश्न पूछो। பாபா இங்கே சொல்றாங்க, குணா பெரிய சபையில வந்து கேக்குறாங்க, நீங்க வந்து நிறைய क्वेश्चन கேளுங்க, பாபா பிறகு क्वेश्चन கேக்குறாங்க। और भक्ति मार्ग में 63 जन्म किसी गुरुओं ने अपनी भरी सभा में ऐलान नहीं किया कोई प्रश्न पूछो। भक्ति मार्गத்துல அப்படி சொல்லவே இல்லை, யாருமே நிறைய क्वेश्चन வந்து கேளுங்கன்னு யாருமே சொல்லவே இல்லை பெரிய சபையில। பிகேல அப்படி சொல்றதே இல்லை। பிகேல வந்து ஒரு 4 வருஷம் 5 வருஷம் இருந்து சரியான ஒரு நல்ல சந்தோஷம் இல்ல, அட்வான்ஸ் வந்த பின்னாடி நல்லா மனசு சந்தோஷமா இருக்கு, நல்லா ஒரு உறுதியோட இருக்கு வாழ்க்கை, அதாவது இப்படி ஒரு தைரியமா இருக்கு। बाबा बाबा बोल रहे हैं मैं तो बीके में था, इतना तो खुशी में नहीं था, लेकिन अभी एडवांस में आ गया, बहुत खुशी में हूँ। अभी तो मेरा कोई क्या धैर्य हो गया करके बोल रहे। श्रीमत के अनुसार ज्ञान में चलने वाले को खुशी खुशी बढ़ेगी। यार में श्रीमत बड़ी நடக்கறாங்களா உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே खुशिயே खुशिயாக இருக்கும்னு பாபா சொல்றாங்க। और एडवांस में आने के बावजूद भी इतना ढेर सारा ज्ञान मिलने के बावजूद भी श्रीमत के बरखिलाफ चलेगा तो दुखी ही दुख बढ़ेगा। ஆனா இங்கே கூட ஸ்ரீமத் படி நடக்காம இருந்தால் நம்மளுக்கு துக்கமே துக்கமா சொல்றாங்க। சோ வந்து ஸ்ரீமத் படி நடந்தாக்கா சுகம், ஸ்ரீமத் படி நடக்கலனாக்கா துக்கம்। विदेशी धर्मकंड होता है ना, विदेशी धर्मकंड अनेक है, उसके समान यहाँ भारत में दक्षिण भारत को बाबा ने विदेश कहते हैं। और तो विदेश धर्मकंड के समान यहाँ कौन कौन श्रेष्ठ होगा? इसके समान अमेरिका हुआ, उसके समान यहाँ कौन श्रेष्ठ होगा? जो अच्छा पुरुषार्थ करेगा सो श्रेष्ठ होगा, जो अच्छा संगठन बना के दिखाए सो श्रेष्ठ होगा। क्या यूनिटी प्योरिटी से बनेगी ना, तो जिसकी प्योरिटी ज्यादा होगी वो श्रेष्ठ होगा। यशोदा और नंद बाबा की प्योरिटी ज्यादा थी तो उन्होंने यूनिटी बना ली। अब भगवान भी उनकी संरक्षण में पलता रहा और कंस का विनाश कर दिया। अगर उन्होंने पालना न दी होती तो कंस का विनाश कैसे होता? கலைவாணி அவங்க இருந்தார்கள், இருந்தார்கள் மக்கள், தைரிய மக்கள்,
என்ன என்ன இல்ல தைரியமா கேளு, தைரியமா கேளு. यार सामने में बैठा है कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते चलो